का निर्वाण लेना सीखो। और जब इस थोड़े थोड़े में आनंद आएगा ना, तो पूरा लेने की भी भावना बन जाएगी। छोटा बच्चा होता है, माँ कोई अच्छी मिठाई कोई चीज खिलाती है, वो नहीं खाता। इतनी बड़ी पूरी की पूरी बर्फी उठाती है, नहीं खाता है। गोल गोल मगज का लड्डू उठाती है, नहीं खाता है। लेकिन उसमें से इतना सा निकाल करके जरा सा अपनी उंगली में लगाती है और उसकी तरफ करती है। पहले पहले मना करता है, लेकिन विचार करता होगा कि इतना तो है, कोई बात नहीं, खाते हैं। और ना भी खाए तो माँ उसके मुंह में उतना सा डाल देती है। उतने से का स्वाद आता है तो फिर वह मुंह खोल खोल के और पाने की कोशिश करता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन है, ऐसे ही ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसे ही सामायिक का मार्ग है कि इतने से का 10 मिनट का आधे घंटे का स्वाद आ गया तो हमेशा हमेशा के लिए पूरा पाने के लिए जीव लालायित हो जाता और मोक्ष पाता। अभी तो रुचि नहीं हुई। अभी तो कितने लोग हैं जिन्हें पूजा की, अभिषेक की रुचि नहीं है, मुनि राजों की रुचि नहीं है, स्वाध्याय की रुचि नहीं है। अब कोई पकड़ करके इनको जबरदस्ती उंगली डाल के कराए। बोलो कौन कराए? इस युग में मुनिराज ही ऐसे हैं कि जो भव्य जीवों को आग्रह पूर्वक धर्म ध्यान में लगाने की कोशिश करते हैं। देव दर्शन से शुरुआत कर। 1 मिनट के लिए मुक्ति हुई तेरी घर से, दुकान से। जब तक भगवान के सामने हाथ खड़ा जोड़ के खड़ा है, उतनी देर के लिए तेरे सारे व्यसन छूट गए, सारे फैशन छूट गए, सारी चंचलता एक तरफ रह गई, आसक्तियां टूट गई। और 1 मिनट, आधे मिनट से शुरुआत हुआ ये मोक्ष का आनंद अंततः परिपूर्णता को प्राप्त कराता। परिपूर्ण मोक्ष ऋषभदेव भगवान ने कैलाश पर्वत से पाया। कैलाशपति ऋषभदेव, अर्धनारीश्वर ऋषभदेव, पार्वतेश्वर ऋषभदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषभदेव। ऋषभदेव देश भर की विभिन्न संस्कृतियों में फैले हुए, लोगों ने अपने अपने तरीकों से अपने अपने रूपों में उन्हें मान रखा है। लेकिन आपका सौभाग्य है कि वीतराग निर्ग्रंथ शासन में आज भी ऋषभदेव के असली स्वरूप की पूजा होती है, वीतरागता की पूजा होती है। वीतरागता ही पूज्य है, सग्रंथता पूज्य नहीं है। वस्त्र आभूषणों से सहित कहां तक पूज्यता होगी, कैसे पूज्यता होगी? साक्षात सरागता के दर्शन जहां हो रहे हैं, वहां कोई विवेकी वीतरागी मार्गी क्यों वंदन करेगा, अपमान नहीं करेगा तो वंदन भी क्यों करेगा? निरग्रंथता, वीतरागता ही असल मार्ग है। इतिहास देखिए, ऋषभदेव ही शिव जी के रूप में मान्य हुए। शिव जी का नंदी है, ऋषभदेव का बैल है। शिव जी का त्रिशूल है, ऋषभदेव का रत्नत्रय का त्रिशूल है। शिव जी ने त्रिपुर का नाश किया, ऋषभदेव ने जन्म जरा मृत्यु रूपी त्रिपुर का नाश किया। शिव जी के मस्तक से गंगा बहती है, ऋषभदेव के सर्वांग से ओंकार ध्वनि से जिनवाणी रूपी गंगा बहती है।
शिव जी की जटाएं बढ़ गई हैं, ऋषभ देव की जटाएं भी लगातार साल सवा साल तपस्या करने से बढ़ गई, 1000 साल तप करने से बढ़ गई। शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव को भस्म कर दिया। ऋषभ देव को भी जैसे ही सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे ही चारित्र का मार्ग ख्याल में आया, तो काम वासनाएं सारी छोड़ दी और मुनि बन करके 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का, 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का समूल नाश कर दिया। मोह नष्ट हो गया, मोह रूपी कामदेव मारा गया। तीसरी आंख खुल गई, केवल ज्ञान हो गया, वो ज्ञान जो आज तक नहीं था। सौभाग्यशालियों, अद्भुत साम्य है, लेकिन आपके पास असली माल है। इस असली माल को समझो, कीमत करो। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और आज अंतिम मोक्ष कल्याणक भगवान जिनेंद्र का, ऋषभ देव का हम सभी मना रहे हैं। इस कल्याणक के दिन आपसे यही आग्रह है कि थोड़ा थोड़ा आप भी मोक्ष करना सीखो। शुरुआत करो व्यसन छोड़ने से। हम व्यसन से मोक्ष हो गए। शुरुआत करो मध्य मास मधु के त्याग के संकल्प से। गलत होटल में भोजन करने के त्याग से। पैकेट बंद पदार्थ नहीं खाएंगे, इस तरह के त्याग वाला मोक्ष लो। महीने में 5 दिन 8 दिन ब्रह्मचर्य, 8 दिन वासना का मोक्ष। कैसी भी परिस्थिति बन जाए क्रोध नहीं करेंगे, कम से कम आज के दिन क्रोध नहीं करेंगे। महीने में 28 दिन क्रोध नहीं करेंगे, 10 दिन क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे। दिन भर में 12 घंटे लोभ नहीं करेंगे। दुकान पर बैठेंगे, उतना जो कुछ हुआ ठीक, बाकी निर्लोभी वृत्ति से जिएंगे। थोड़ा थोड़ा शुरुआत करो। और मिथ्यात्व सबसे खतरनाक शत्रु है। इस मिथ्यात्व को समझ करके, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को समझ करके इससे जरूर मोक्ष करेंगे, इससे जरूर छूटेंगे। और सम्यक दर्शन का आश्रय लेकर के, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक चारित्र धारण करके संसार से पार जाने का उपक्रम करेंगे। संकल्प करो। प्रतिमाएं तो भगवान बन गई, मंदिर जी में विराजमान हो जाएंगी, पूज्य हो जाएंगी, पूजा शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा? बोलो, तेरा क्या होगा? आपका क्या होगा? अपना क्या होगा? ये खास मंथन का विषय ये है। और तेरा क्या होगा कहने वाले खुद ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा। तेरा क्या होगा भाई? उसके भाग्य में जो लिखा होगा सो होगा, उसके जैसे शुभ अशुभ कर्म होंगे सो होगा। लेकिन जो इतना जोर से बोल रहा है, बहुत लोगों के बीच में बोल रहा है, उसका क्या होगा? खुद का क्या होगा? जिनवाणी कहती है कि जरा इस तरफ भी देखो। सबका अपना अपना होता है, अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता। जैन धर्म का ये जो वस्तुनिष्ठ विज्ञान है ना, प्रत्येक पदार्थ की स्वतंत्रता,
अणु अणु की स्वतंत्रता, इस पर ध्यान दो। कोई तुमसे बंधा हुआ नहीं है और ना तुम किसी से बंधे हो, लेकिन तुम मोह के बस होकर के जबरदस्ती बंधे बंधे फिरते हो। बोलो सौधर्म महाराज, सच्ची से बंधे हो? नहीं बंधे हैं, नहीं बंधे हैं, फिर भी बंधे हैं। अभी हाल पंडित जी आवाज लगाएंगे, सौधर्म और सची हाजिर हो, भागे भागे इकट्ठे हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बोलो, श्रावक श्राविका गृहस्थी जन वो आपस में एक दूसरे से बंधे हैं। बंधे होकर के भी नहीं बंधे और नहीं बंधे होकर के भी बंधे। अज्ञानी जन तो बंधे ही बंधे हैं, लेकिन ज्ञानी जन बंध करके भी नहीं बंधे। ख्याल तो है ना, पता तो है। पता कर लो, शुरुआत तो हो। कोई साझेदार, कोई पार्टनरशिप करने वाला आपको धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। अब पता तो कर लो कि इतना नुकसान कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। अब पता पड़ गया, पता पड़ गया। पता पड़ने के बाद भी अगर आप समझदार हैं तो ख्याल करते हैं, अगर अभी हाल साझेदारी तोड़ दी, अभी हाल पार्टनरशिप छोड़ दी, तो इतना इतना और नुकसान हमको होगा। अब क्या करा जाए? अच्छा, अभी हाल में इससे जाकर कहता हूं तू बेईमान है, तू बदमाश है और तूने साझेदारी करके भी धोखा दिया है, तो क्या होगा? तो जो उसके हाथ में चले गए हैं कागज पत्रा रुपया, सब का सब, बुद्धिमानी इसी में है कि जब तक तुम सक्षम ना हो जाओ, जब तक बैलेंस कुछ बराबर ना हो जाए, तब तक पता तो पड़ गया, लेकिन साझेदारी तोड़ो मत। क्यों जी? शांतिलाल जी, सुरेश जी, श्रावक जन बैठे हैं, व्यापारी लोग। पता पड़ गया कि सामने वाली पार्टी धोखा दे रही है, लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि तुरंत मत तोड़ो, क्योंकि उसके पास जो कुछ पहुंच चुका है, अगर तोड़ा तो सारा उसका उसके पास। तो कोशिश ये करो कि बैलेंस कुछ बराबर हो जाए। ऐसे मोक्ष मार्गी जीव, पता तो पड़ गया संसार निस्सार है, गृहस्थी निस्सार है, पत्नी भी अपनी नहीं है, बच्चे भी अपने नहीं हैं, सब स्वतंत्र द्रव्य हैं। पता तो पड़ गया सम्य दृष्टि को, लेकिन हाथों हाथ हिसाब किताब नहीं करता। क्यों नहीं करता? कुछ बैलेंस बन जाने दो, कोई क्लेश बाकी ना रह जाए, कोई शिकायतें बाकी ना रह जाएं, कुछ बैलेंस बन जाने दो। और जब बैलेंस बन जाता है तो मौका देख करके पार्टनरशिप तोड़ देता है। पहले निश्चय तो कर लो कि संसार आसार है, संसार में जीव के लिए कुछ भी सार नहीं है। कोई भी कर्म, कोई भी यश, कोई भी प्रकृतियां जीव के लिए हितकारी नहीं है। और एक निश्चय हो जाएगा, हाथों हाथ छूटे ना छूटे, लेकिन जैसे ही कुछ सक्षम बनेंगे तो सब छोड़ करके उत्तम चारित्र के मार्ग पर बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सीढ़ी है निर्णय करो। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, मोक्षस्य परमम मोक्षस्य सोवाणम। ऐसे उत्तम मार्ग को हम सब भी समझें, और ऐसा पूरा मोक्ष हमको कैसे हो, कब हो, और जब हो तब हो। लेकिन प्रभु ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग पर चल करके हम संसार से थोड़ा थोड़ा मोक्ष करें। थोड़ा वक्त देव शास्त्र गुरु चरणों में बिताएं,
उतनी देर संसार से मुक्त हो जाए। मालूम है, फिर उलझना है उसी में। कल एक श्रावक पूछने लगे, समोसन लगा था, बड़ा आलीशान लगा, और यहाँ समोसन कैसा लगता है? दूर दूर के लोग समोसन में आते हैं, खासकर जिज्ञासा लेकर। उसने कहा, महाराज जी, जब आपकी तरफ देखते हैं तो वैराग्य का भाव आता है, और इधर जब ये पंडाल और घर वालों की तरफ देखते हैं तो वापिस संसार का भाव आता है। यानी शुरुआत तो हुई, इस भाव का मन में आने की शुरुआत तो हुई कि मोक्ष भी कोई चीज है, मोक्ष मार्ग भी कोई चीज है। अब ये शुरुआत हो गई तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी है। एक सेठ जी थे, नाम नहीं लेंगे नहीं तो नाराज हो जाएंगे। एक थे सेठ, एक था सेठ, उसका बहुत बड़ा था पेट, और पेट क्या? पूरा इंडिया गेट। दुकान पर बैठते, एक दिन दुकान पर बैठे, परचूनी की, किराने की और बड़ी दुकान। दुकान में चूहे हो गए। एक दिन वो अक्सर कर सावधानी बरतते कि चूहे पास में ना आए, दुकान से निकल जाएं, लेकिन हो गए तो हो गए। और धर्मात्मा तो चूहे हों कि मच्छर, मारते तो किसी को है नहीं। हुआ क्या, एक दिन एक छोटा चूहा आया और इधर से निकलता हुआ उनकी तोंद पर से चलता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। अपनी गादी से टिके हुए बैठे थे, इतनी बड़ी तोंद, और उसने तो बिल्कुल पूरा पहाड़ लांग करके और दूसरी तरफ उतर गया। सेठ जी हाय 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 करने लगे। नौकरों ने कहा कि क्या हुआ? दूसरे नौकर ने कहा, चूहा निकल गया। सेठ जी ने कहा, सेठ जी फिर भी हाय हाय कर रहे। नौकरों ने कहा, बाबूजी हुआ क्या? कोई बात नहीं, चूहा ही तो निकला ना, तकलीफ तो कुछ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अब उसने रास्ता देख लिया। चूहे ने रास्ता देख लिया कि इधर दाया बाया लंबा चौड़ा घूमने से शॉर्टकट इधर से है। इसका भाव समझो, उसने रास्ता देख लिया। अब रास्ता देख लिया तो कभी भी निकल सकता है, कभी भी आ सकता है। क्षति कुछ पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन समस्या ऐसे ही, एक बार किसी ने मोक्ष मार्ग का रास्ता देख लिया तो कभी भी उस पर चल सकता है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय का मार्ग देखें, समझें, और जिन मुद्रा को निहारते निहारते निज चैतन्य मुद्रा को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। सब जीवों का कल्याण हो, सब जीव सुखी हों, और ये महामंगलकारी पंच कल्याण करने वाले, कराने वाले प्रत्येक पात्र, विद्वत वर्ग और सभी सहयोगियों का जीवन निर्भर बने, उत्तम बने, यही मंगल भावना। देश में शांति हो, विश्व में शांति हो, आतंकवाद, नक्सलवाद, परस्पर विद्रोह जैसी चीज़ें खत्म हों, और सभी इंसान क्या, पशु पंछी भी सुख शांति का अनुभव करें। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, यशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। जय बोलिए
अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। मत 2 मिनट और बैठे। कुछ सूचना जो आपको बार बार हर रोज दी जाती रही है कि आज दोपहर को 2:30 बजे यहाँ पर जैन संस्कार शिविर होगा। बच्चों को गुरुदेव अपने पवित्र कर कमलों से उनके सर पर स्वस्तिक बना करके पवित्र संस्कार प्रदान करेंगे और बालिकाएं उनको भी संस्कार दिए जाएंगे। 3 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और दाम्पत्य संस्कार भी यहाँ पर होंगे और ठीक 4 बजे गुरुदेव की मंगल पूजा होगी। उसके बाद गुरुदेव का पवित्र आशीर्वाद इस धरती पर यहाँ के लोगों को बिखरेगा। इस पंडाल का अंतिम आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। इससे आप जरूर आइएगा, पधारिएगा। और जैसा कि मंडन की भी व्यवस्था है गुरुदेव मंदिर के बाजू में। हाँ, तो वहां पर उसका आप लाभ जरूर लेंगे। जैसे कि उदयपुर के श्री संघ ने चतुर्मास का शीपल भेंट किया और वहां पर प्राकृत भवन का निर्माण हुआ है और इससे जैन धर्म के इतिहास का यूं न कहें बल्कि भारत के इतिहास का पहला प्राकृत भवन यूनिवर्सिटी के प्रांगण में वहां खुला हुआ जो उद्घाटन जिसका होने वाला है। गुरुदेव के प्राकृत के शिविर भी लग रहे हैं और ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। मालूम क्यों? इसलिए गुरुदेव वर्षों से प्रयास में लगे हुए थे। गुरुदेव की तपस्या, गुरुदेव का त्याग, गुरुदेव की साधना बराबर लगी हुई थी। ऊर्जा की तरंगे बराबर पहुंचती थी। और पिछले साल जब भारत मंडपम के अंदर जब आरएसएस के प्रधान मोहन जी भागवत जब आए तो गुरुदेव ने फिर से इसी बात को उठाया और ये बात घूमते घूमते वहां तक पहुंची। गुरुदेव की तपस्या की साधना ने एक कमाल कर दिखाया। अगर मोदी चाहते तो प्राकृत भाषा को दर्जा ना भी देते, प्राकृत भाषा को इतना सम्मान नहीं भी देते, लेकिन गुरुदेव की पवित्र प्रयास और उनके साथ की ऊर्जा लगी और प्राकृत भाषा आज विश्व की भाषाओं में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच चुकी है। तब हम सबका आपका दायित्व इस भाषा को और भी ऊंचा पहुंचाना है। यहाँ पर बली के लोगों ने कुछ अपना मन बनाया है, कुछ भावना जताई है और बॉम्बे के विभिन्न स्थानों पर प्राकृत भाषा के शिविरों का आयोजन किया जाने वाला है। तो आप अपने बच्चों को, बेटे पोतों को, आप माताएं बहनें खुद उस प्राकृत भाषा के शिविरों के आयोजन में पहुंचिएगा, सक्रिय भूमिका निभाइएगा और प्राकृत भाषा के उद्धार तो क्या करेंगे, अपने जीवन का उद्धार कीजिएगा। कुछ सूचना आपको प्रदान हुई और अब चलते हैं कुछ अगले क्षणों की तरफ। भगवान की स्थापना होने वाली है। गुरुदेव आहार के बाद मंदिर जी पहुंचेंगे। वहां पर गुरुदेव के पवित्र कर कमलों के स्पर्श से कुछ विभिन्न पवित्र मुहूर्तों के अंदर, और आज बहुत ही सुंदर सौभाग्य भरा मुहूर्त है। साल में 3 या 4 बार मुहूर्त आता। रवि पुष्य नक्षत्र आज चल रहा है और 1 बजे तक नक्षत्र चलेगा। इसी बीच में गुरुदेव स्थापना करेंगे। तो आप इस आयोजन का लाभ लीजिएगा। और बोरी पंच कल्याण के महानुभाव ने आपको कल भी राज जी पुकारा था। उस बोरी के उस पवित्र प्रांगण में आइएगा और पंच कल्याण का लाभ लीजिएगा। और बोरी के द्वारा फिर एक सूचना भी, घोषणा भी, आपको आह्वान भी किया गया। वहाँ के मंदिर जी की फर्श लगना बाकी है। तो जो भी महानुभाव उसमें अपना आर्थिक सहयोग देना चाहे, उनके नाम की पुकार भी यहाँ पर लगाई गई है। अब देखें कि इतनी बड़ी सभा में से कौन आगे आता है और कौन उस मंदिर जी के उस पवित्र हजारों साल तक रहने वाले उस पुण्य भागी कार्य में अपना सहयोग देता है। आइए चलें, अब हम गुरुदेव के चरणों में खड़े होकर के जनवाणी की स्तुति करें और प्रोग्राम का समापन करें। पंडित जी। श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनि महाराज की। अभी यहाँ से जो महानुभाव जाएंगे, जिन्होंने प्रतिमा स्थापन करने का, कलशों का, ध्वजा दंड का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, जुलूस में वो प्रतिमाएं, ध्वजा दंड, कलश सभी लेकर के जाएंगे। पहले दिन 28 तारीख को आपने झंडारोहण किए थे, वहाँ पर जो कलश की स्थापना की, यागमंड विधान के जो कलश हैं, जिनके जो कलश हैं वो कलश यहाँ से प्राप्त करके जुलूस में शोभा यात्रा में लेकर के जाएंगे। अभी जुलूस के द्वारा सभी प्रतिमाएं, ध्वजादन, कलश मंदिर जी पहुंचाएंगे। 11:15 बजे मंदिर के पट का उद्घाटन होगा। जिन महानुभावों ने मंदिर के पट का ताला खोलने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे 11:15 बजे वहाँ पर तैयार रहेंगे। 11:30 बजे मूल नायक आदिनाथ भगवान की स्थापना होगी। श्रीमान भक्तिलाल जी ललित जी का परिवार 11:30 बजे वहाँ पर तैयार रहेंगे।
11:40 पर पद्मभृ भगवान, 11:50 पर विमलनाथ भगवान, 12 बजे कुंतुनाथ भगवान, 12:10 पर शांतिनाथ भगवान और 12:20 पर अरनाथ भगवान, 12:30 बजे शिखर के मूलनायक आदिनाथ भगवान और 12:40 पर मंदिर का कलश, 12:50 पर मंदिर का ध्वजादंड और 1 बजे मानस्तंभ की सारी प्रतिमाएं एक साथ स्थापित होगी। सभी 11:30 से 1 बजे तक 1.5 घंटे के अंदर सारी स्थापनाएं होगी। सभी स्थापनकर्ता परिवार वहां पर उपस्थित रहेंगे परिवार के साथ। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो।